राजस्थान में 26 अक्टूबर की सुबह से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई के बाद शाम को कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट के चलते एक परिवार में आपस में ही लड़ाई छिड़ गई है। वजह बनी राजस्थान की धौलपुर विधानसभा सीट, जहां जीजा साली की हंसी ठिठोली की जगह आर या पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। वैसे तो जीजा साली का रिश्ता हंसी ठिठोली भरा होता है, लेकिन यही रिश्ता जब चुनावी मैदान में सामने हो तो और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। ऐसा ही राजस्थान की धौलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट जीजा साली का है, जिनके रिश्ते की चर्चा आम जनता के बीच हार या जीत से ज्यादा हो रही है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और तीसरी लिस्ट में टिकट पाने वाली शोभा रानी कुशवाहा की, जिन्होंने हाल ही में प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस में सदस्यता ली थी। साथ ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की भी चर्चा जोरों पर है। इन दोनों जीजा साली ने न केवल पार्टी की अदला बदली कर ली, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस से टिकट लेकर आमने सामने चुनावी मैदान में खड़े हो गए हैं। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा कांग्रेस कैंडिडेट और विधायक शोभा रानी कुशवाहा की बड़ी बहन रजनीकांता के पति हैं और इसी नाते वो शोभा रानी के जीजा लगते हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाली शोभा रानी के बारे में बात करें तो पार्टी में उनका तेवर हमेशा बगावती रहा है। राज्यसभा चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने शोभा रानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से शोभा रानी कांग्रेस के साथ काम कर रही थी, इसीलिए बीजेपी ने उन पर एक्शन लिया। बता दें कि 2 महीने पहले ही शोभा रानी के जीजा डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा निजी अस्पताल चलाते हैं, लेकिन राजनीति में आने की चाह रखते हैं। शिवचरण कुशवाहा और विधायक शोभा रानी कुशवाहा सियासी तौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। खबरों की माने तो साल 2017 का उपचुनाव जीतने के बाद शोभा रानी और उनकी बड़ी बहन रजनीकांता में राजनीतिक द्वंद्व की लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसके बाद विधायक शोभा रानी को हराने के लिए उनकी बहन ने संकल्प लिया और अपने पति को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन साल 2018 में चुनावों में साली ने जीजा को पटखनी देकर चारों खाने चित्त कर दिया था और अब एक बार फिर दोनों जीजा साली आमने सामने हैं। लेकिन जीजा साली के चुनावी रंग में बसपा और भीम आर्मी के कैंडिडेट भंग डालने की कोशिश करने में जुटे हैं। राजस्थान में कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें अब तक 95 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में 19 कैंडिडेट्स को टिकट दिया, जिसमें 13 मौजूदा विधायक हैं। इतना तो साफ है, राजस्थान में 2023 का चुनाव धौलपुर विधानसभा सीट के लिए बेहद इंटरेस्टेड होने वाला है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और नतीजे 5 राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को सामने आएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।